नमस्कार दोस्तों, अमीश व्यूज में आपका स्वागत है। आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। महात्मा गांधी की यह बात आजकल के संदर्भ में प्रासंगिक नज़र नहीं आती। आज हम गाज़ियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड की बात कर रहे हैं। यहाँ असद नामक युवक ने बदला लेने के लिए अपने ही दोस्त की चाकू से घोंपकर निर्मम हत्या कर दी। सूर्या चौहान का कसूर सिर्फ इतना था कि अपने इस दोस्त को बाइक देने से मना कर दिया था। तब से असद उससे बदला लेना चाहता था। उसने इस बात की जानकारी अपने पिता को दी। हैरानी की बात है कि उसके पिता ने भी उसे रोकने की बजाय उकसाया कि उसे अच्छी तरह से निपटा देना। साजिश के तहत इन आरोपियों ने बकरीद पर सूर्या को सबक सिखाने का प्लान बना लिया। आरोपी बकरीद पर सूर्या के घर पहुंचे और उसे बहाने से अपने साथ ले गए। थोड़ी ही दूर पे सभी आरोपियों ने उसे घेर लिया और असद ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। बात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय से थे, लिहाजा आक्रोशित जनसैलाब सड़क पर उमड़ आया। पुलिस ने भी मामला की गंभीरता को समझा और तुरंत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के हवाले से पुलिस को पता चला कि आरोपी असद पैसा लेने के लिए अपने दोस्तों के पास आने वाला है। पुलिस ने नाकाबंदी की ताकि उसे पकड़ा जा सके। जब असद बाइक पर आता दिखाई दिया तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस बेखौफ बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। असद की चलाई गोली एक पुलिसकर्मी को लगी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और इस जवाबी कार्रवाई में असद भी मारा गया। खास बात है कि सूर्या हत्याकांड के बाद विपक्ष जहां खामोश था, वहीं असद एनकाउंटर के बाद पूरा विपक्ष बौखलाता नजर आया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जवई ने तो इस पुलिस एनकाउंटर को ही फेक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने असद को पहले डिटेन किया और फिर साजिशन बदला लेने के लिए उसे मार डाला। अब सवाल उठता है कि आखिर बदला कौन ले रहा है? क्या बदला असद ने लिया था या पुलिस बदला ले रही थी? आप जानते हैं कि कानूनी प्रावधान के तहत अगर पुलिस पर कोई फायरिंग करता है तो पुलिस भी आत्मरक्षा पे फायरिंग कर सकता है। लेकिन असद ना तो उसकी जान को खतरा था सूर्या से, जिसके चलते उसने अपनी आत्मरक्षा पे उसकी जान ले ली। अब सवाल उठता है कि आखिर बदले की राजनीति कौन कर रहा है? बदले की राजनीति लगातार शायद विपक्ष ही कर रहा है, क्योंकि हर मुद्दे पर विपक्ष को लिए सत्ता पक्ष को घेरना ही सबसे ठीक लगता है। सत्ता पक्ष के हमेशा से ये प्रयास रहता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इसमें अड़चन डालती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वह लगातार बदले की राजनीति ही लगती है। इस सभी सियासी घमासान के बीच एक खबर सामने और आई। जिला प्रशासन ने असद के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि यह घर सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। अगर 15 दिन के भीतर इस निर्माण को नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से बताया गया है कि गोडा में ही ऐसे 14 हिस्ट्री शीटरों की पहचान की गई है
जिन पर शक है कि उन्होंने अपराध से आय अर्जित करके संपत्तियां बनाई है। अगर जांच में यह बात पुष्ट हो गई तो इन संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलना तय है। क्या अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर एक्शन जरूरी है या नहीं? विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह से यूपी में भूमाफिया ने सरकारी ज़मीन को कब्जे करके अपराधियों को बांट दिया गया है, उस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि इन संपत्तियों को भी खाली कराया जाए। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय रखते हैं? क्या यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी रहना चाहिए? क्या अपराधियों के लिए एनकाउंटर जायज़ है या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।